गुड मॉर्निंग आप सभी को। देखिए आज हम लोग फिर से दो दीर्घ उत्तरीय जो आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया है 10वां में इस बार 2026 में, वो दोनों क्वेश्चन को लेके आए हैं ना। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, तो इस दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या करें, देखिए करा ये एक है ऊंचाई दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस है, और एक है क्षेत्रफल निकालने वाला है ना। तो इसको हम थोड़ा पहले इस 35 नंबर सवाल को देख लेते हैं। इससे पहले 31, 32, 33, 34 हम लोग देख चुके हैं। कह रहा है कि किसी भवन के शिखर का उन्नयन कोण, क्या कर रहा है, किसी भवन के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पाद से 30 डिग्री है। तो कोई भवन होगा, अब भवन का कह रहा है कि किसके, तो मीनार के पाद से, एक मीनार भी होगा तो वो भवन बना लीजिए पहले, भवन हो गया, ठीक है। एगो मीनार होगा, है ना। इसमें कह रहा है कि किसी भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये मान लीजिए इसको भवन हम मान लेते हैं, इसका उन्नयन कोण यहां से जो ऊपर की ओर देखेगा ना, उन्नयन कोण मीनार के पाद से 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। भवन अब बड़ा है कि छोटा है, इसे कैसे पता चलेगा, एंगल जब आगे पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कौन बड़ा कौन छोटा है। तो 30 डिग्री का ठीक है कराए, तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण भवन के पाद से 60 डिग्री। तो भवन के पाद से, इसका मतलब क्या है, मीनार बड़ा होगा, मीनार बड़ा होगा, जिसका एंगल ज्यादा इसका शिखर का, तो वो हो जाएगा कितना, बड़ा हो जाएगा। तो क्या करा है इसमें, ये आपका भवन हो गया, भवन का क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण मीनार के पाद से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ये आपका एक क्षैतिज है, ये 30 डिग्री का कोण। मान लेते हम क्या है, ए भी भवन है, इसको हम सी डी मान लिए, मीनार होगा। फिर से एक बार एक ही एंगल बनाए हम, फिर से क्वेश्चन को समझ ले। किसी भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन है, भवन के उन्नयन कोण मीनार के पाद से, तो मीनार के पाद यानी कि इसके पैर से उन्नयन कोण यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री है। तथा मीनार के शिखर, अब मीनार का जो शिखर है ना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण भवन के पाद, तो भवन का पाद ये होगा, इससे इसका कितना बता रहा है, 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई, मीनार का ऊंचाई मतलब ये है, मीनार का ऊंचाई, मीनार यही हो ना, 60 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई, नहीं पूछा तो हम एच मान लेते हैं, है ना। अब इसको बोलना है सोल्व करने के लिए, हमको ये निकाल के दीजिए, भवन की ऊंचाई ज्ञात की, जहां पे मान लीजिए माना कि भवन की ऊंचाई h मीटर, बराबर ना। चूंकि इसमें दिया भी है, क्या दिया है, मीनार की ऊंचाई दिया है, मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया है, 60 मीटर, ये लिख लिए। ये बेस में नहीं पूछा, दोनों के बीच में, तो हम लोग क्या मान लिए, इसको भी मान लेते हैं x। वैसे हमको पूछ नहीं रहा है ये निकालने के लिए, दोनों के बीच की दूरी नहीं पूछ रहा है निकालने के लिए, तो भी हम अपना मन से मान लिए h हमको निकालने की इसको जरूरी पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग त्रिभुज हमको दो को बन गया, एक तो ये वाला त्रिभुज बन गया, एक ये वाला त्रिभुज बन गया। तो जिसमें मान दिया हुआ है, जिस त्रिभुज में, मैं उसी को पहले लेके चलूंगा। ये 60 दिया हुआ है ना, तो इसी को लेके चलेंगे। ये देखिए कौन सा है त्रिभुज, ADACD त्रिभुज, ACD में ADC में कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ACD ये जो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, कौन रहा है, एक समकोण त्रिभुज। इसमें हमको क्या देखेंगे ना, tan एंगल कितना है, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर, तो tan थीटा बराबर हमको याद है क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाय कर्ण। तो इसमें क्या हम पहले लिख देंगे, tan 60 डिग्री बराबर लंब बाय कर्ण होता है भैया, लंब आधार, सॉरी लंब बाय आधार, कर्ण नहीं आधार। तो यहाँ पे लंब के जगह पर इस त्रिभुज में लंब कौन है, 60 हो गया, तो 60 बटा में आधार कितना है, हम x माने हैं, तो x tan 60 डिग्री का मान डालिए, कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। एक बार देख लो तो tan 60 का मान √3, ये आपको याद रहना चाहिए। 60 बटा x, इसके बटा में नहीं कुछ है, तो एक अब कोना कोनी गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 60 बटा √3, और √3 रूट बटा में कभी ना होता है, इसको परमेकरण करके हमको इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। इसको क्या हो जाएगा, 60 √3 बटा में √3 को गुना होगा तो 3 है, इसको काट देंगे तो कितना मिलेगा हमको, 30, 20, 6 दूना 12, यहाँ पे निकल के कितना आया, 20√3 मीटर। क्या हम का मान निकल गया है, x बराबर 20√3 मीटर। इसको आप पकड़ के रखे रहिए, इसको पकड़ के यहाँ पे रख देना है। अब फिर हमको इस त्रिभुज में बात करेंगे, जो अब निकालना है उस त्रिभुज का।
इस त्रिभुज में निकालना है एच। पहले हमको जो सवाल दिया उस तरह से सजा लिया। अब त्रिभुज ये समकोण पे जा रहा है, अब समकोण का जो नियम लग रहा है उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, पुनः त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में कौन सा ये एंगल दिया है, कितना 30 ना, तो क्या लगाएंगे tan 30 डिग्री बराबर वही लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार हम मान डालेंगे। लंब का मान कितना है इसमें, h है, आधार कितना है x है। अब tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3 बराबर h। x का मान यहां से हम डाल सकते हैं, अभी भी डाल देते हैं 20 √3। ये कहां से, इसको समीकरण चाहे तो आप मान लीजिए कहां से, समीकरण पहला से। कहां से ये x का मान हम डाल दिए, तो ये समीकरण पहला हम मान लेते उसी से। अब यही तो h का मान हमको पूछ रहा है निकालने के लिए, तो h के मान के लिए क्या होगा, कोना कोनी गुना, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3h बराबर 20 √3। अब ये देखिए तो ये √3 से √3 हट जाएगा, h बराबर कितना निकला 20 मीटर। यहाँ पे लिख दीजिए नीचे में, इसीलिए मीनार की ऊंचाई बराबर क्या निकालना था, मीनार की भवन जो पूछ लिखे है करण, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो भवन की ऊंचाई मान है h, क्या लिख दीजिए, इसीलिए भवन की ऊंचाई, यानी कि h बराबर 20 मीटर। अब इसको अब पोस्ट में घेर दीजिए, अच्छा खासा अपना नंबर लेके आ जाइए, बराबर ना। यहाँ पे हमको निकल के आ गया है ना, इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं। इस कोष्ट जब ये मारे ना तो ये थोड़ा सा हमको दिक्कत कर दिया। h बराबर 20 मीटर, मीटर वगैरह सब लिखना है, ये नहीं कि मीटर छोड़ देना, उधर सेंटीमीटर दिया रहेगा तब ना सेंटीमीटर, अगर मीटर दिया तो मीटर में है ना, तो ऐसे मीटर ही देता है। ये आपको ऊंचाई दूरी का सवाल था, ये 5 नंबर का था, इतना आसान था, ये बहुत आसान सवाल था। अब अगला एक और सवाल है, अगला सवाल क्या है देख लेते हैं। करा यदि बिंदु 1 2 3 4 को बिंदु दिया हुआ है, करा किसी चतुर्भुज के शीर्ष है, कोई चतुर्भुज का शीर्ष है, ये नहीं दिया हुआ था, बस ये दिखा हुआ था, हम तो सजा लिए है। करा यदि बिंदु इतना 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 किसी चतुर्भुज के शीर्ष हो तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। अब जब शीर्ष दिया हुआ है तो हम लोग इसका चतुर्भुज वाला तो डायरेक्टली तो नहीं, फॉर्मूला तो नहीं आता, लेकिन त्रिभुज वाला आता है ना, इसको त्रिभुज में हम कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ना 1/2 x1 * ऐसे जो आता है वो हम लोग उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको त्रिभुज में बदल लेते हैं। अब देखिएगा तो 2 त्रिभुज बदल गया, एक ये बदल गया और दूसरा ये बदल गया, ना बदल गया 2 त्रिभुज। ऐसे हम चतुर्भुज का नाम लिए तो त्रिभुज का भी नाम हो गया, तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए हम कोई एक त्रिभुज में चलते हैं। चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे आंसर, त्रिभुज एबीसी में यहाँ पे हम लोग x1 लिख लेते हैं, किसी को इसको ले हम x1 बराबर कितना होगा -3, तो y1 बराबर क्या होगा -4, x2 बराबर क्या होगा, इस वाला को लेते हैं 0, तो y2 बराबर क्या होगा -5। इसके बाद क्या ले लेते हैं x3 बराबर क्या होता है 5, तो y3 बराबर क्या निकल के आएगा हमें 6। अब यहाँ पे लगा दो, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ी कोष्ट स्टार्ट x1, ये हमें याद रहना चाहिए, ये y2 - y3 प्लस x2 × 2 वाला है तो y के अगला वाला लेना है 3 - y1 प्लस फॉर्मूला में हम आपको समझाए हुए हैं, फिर ये 3 वाला है तो 1 वाला लेना, वो अगला वाला लेना है तो y1 - y2, ये हमको फॉर्मूला बन के आ गया। अब इसमें ये सारा का मान पुट कर देना है। अब x1 देखिए कहाँ है, -3 है तो -3 दे दीजिए, y2 किधर निकला है, ये है -5 को -5 दे दीजिए, ये माइनस है, और y3 कितना है 6, तो -6। अब x2 किधर है 0, x2 0 दे दीजिए। इसके बाद y3 किधर है 6 दे दीजिए, माइनस y1 किधर है, y1 में देखिए माइनस, और ये माइनस और माइनस मिलकर कितना आ जाएगा, ये प्लस में 4 प्लस
x3 किधर है, x3 इधर 5 है तो 5 दे दीजिए। y1 माइनस में 4 तो माइनस में 4, ये माइनस है, और y2 माइनस में 5 तो ये माइनस और ये वाला माइनस, दोनों माइनस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस का गुना होगा तो प्लस में 5, ये कोष्ट बंद। अब इसका सॉल्यूशन करना है अंदर में, क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 6 और 5 11, माइनस माइनस है तो 6 5 11, 11 और 3 को गुना होगा तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस है, तो इसको लिख लीजिए माइनस में 11 प्लस 0, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, ना हो जाएगा 10, और ये प्लस 5 इंटू इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, कोष्ट बंद। अब इसमें आप देखिए क्या, माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस प्लस, 3 और 11 को गुना करेंगे तो 33, ये तो 0 हो गया। इसके बाद हो गया 5, अब इसको जोड़ दीजिए कितना होगा, जोड़ के हमें कितना आएगा 1/2 और 33 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38 गुने 38, अब काटेंगे तो कितना निकल गएगा 19, हमको कितना निकल गएगा 19 इकाई। ये हमें ध्यान में रहना चाहिए, हमें कितना निकल गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ लिख भी सकते हैं कि त्रिभुज कितना निकल गएगा, त्रिभुज कौन है एबीसी, एबीसी का क्षेत्रफल कितना निकला 19 इकाई, बराबर ना। अब इसको आप पकड़ के रखे रहिए एक जगह, क्योंकि आगे हमें जोड़ना है पुनः त्रिभुज किसमें बात करेंगे, अभी दूसरा वाला में, पुनः त्रिभुज एसीडी में। अब इसमें भी अगर हम इसको एक्स मतलब ए वाला मान देते तो इसको सी है, पहला दूसरा तीसरा पॉइंट मान लेते हैं ना, इसमें क्या हो जाएगा x1 बराबर, इधर भी y1 बराबर, तो x1 बराबर कितना है माइनस में 3 हम ले लेते हैं, तो इधर क्या निकलेगा माइनस में 4, उसको हम x2 वाला मान लेते हैं, x2 बराबर क्या आएगा हमें 5, y2 बराबर क्या निकल के आएगा 6, x3 बराबर क्या आएगा माइनस में 4, और y3 बराबर क्या निकल के आएगा 8, बराबर ना। अब फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ निकाल दीजिए, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दे, तो जैसे यहां लिखे ना त्रिभुज का क्षेत्रफल, वैसे ही इसको भी लिखना है, नीचे हम लिख लेंगे आंसर, यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं, कोई दिक्कत, क्या लिखेंगे त्रिभुज क्या नाम दे दिए, इसमें नहीं दिया है, दे देंगे क्या त्रिभुज का, चूंकि हाँ ठीक है चूंकि रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों को पता है क्या होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस में y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 नीचे ले प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, बराबर, सही है ना, देख लीजिए, फॉर्मूला नहीं गलती होना चाहिए ना, फॉर्मूला गलती होगा तो मान डालने में गलती होगा, सब कुछ फिर गलती रहेगा। अब यहाँ पे मान डालते चले जाए, 1/2 इंटू x1 का मान डालिए तो कहाँ है इसमें, x1 का मान माइनस में 3, तो माइनस 3 इंटू y2 का मान कितना है 6 माइनस y3 का मान 8 प्लस में x2 का मान यहाँ पे 5 ले लेते हैं, फिर y3 का मान यहाँ 8 माइनस में, और ये माइनस प्लस 4 प्लस, अब x3 का मान माइनस में 4, तो ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस में 4 है ना, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस होना चाहिए, बट ये माइनस के कारण क्या होगा माइनस में 4 इंटू y1 का मान माइनस में 4, तो माइनस में 4 ठीक है, अब यहाँ माइनस और y2 का मान 6, तो सीधे 6, अब ये कोष्ट बंद। अब इसको सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है, ये माइनस में 3 है ना, आपस में घटेगा तो कितना हो जाएगा -2, अब -3 का गुना होगा तो -3 इंटू -2, अगले बार ले लेंगे, 8 4 12 माइनस में 4 इंटू माइनस
प्लस माइनस माइनस जुट के कितना हो जाएगा, माइनस में 10। अब देखिए कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 12 पंचे 60, और प्लस में माइनस माइनस प्लस, 10 चौक 40, ये कितना निकल के गया 1/2 गुने, जोड़ दीजिए 100 106, 60 40 100 और 6 मिला के 106, इसको काटेंगे तो कितना मरतबा कटेगा, कहीं गलती तो नहीं है, सही है ना, देख लेते एक बार, रेफरेंस के लिए तो रखे हुए हैं हम, सही है। कितना होगा 5 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, तो कितना हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल हमको कितना निकल के आया 53 इकाई, है ना, 53 इकाई, 53 इकाई, तो 53 इकाई लिख दीजिए और इसको आप पकड़ के रख लीजिए, पकड़ के रख लिए, है ना, 53 निकला ना, ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे लास्टली क्या बोला कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ना, तो नीचे में लिख दीजिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, इसीलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज कौन है ABC, ABC का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल का मान डाल दीजिए, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किधर निकल के आया, देखिए त्रिभुज ABC, C का क्षेत्रफल 19 और प्लस 53, और दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा 19 और 53, 9 3 9 3 12, हासिल 1 5 और 1 6 1 7, ये 72 इकाई, 72 क्या आया हमें इकाई आ गया, नीचे में लिखना है तो लिख दीजिए, इसीलिए कम दिख रहा होगा बोर्ड पे, थोड़ा कैमरा पता नहीं क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमें 72 इकाई, ऐसे इकाई, इसका यूनिट क्या होगा ये नहीं पता हमें, और इसको घेरा मार दीजिए ऐसे करके बस, ANS लिख दीजिए, आंसर सही। ये आपको भी 5 नंबर इधर से भी मिल जाएगा, इधर से भी 5 नंबर मिल जाएगा, ना कि 10 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, समझे ना। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को चलिए, थैंक यू।